नमस्कार साथियों। प्रेपोजिशन जो हम पढ़ रहे हैं, इन प्रेपोजिशन में इससे पहले जो हम प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं उसमें अबाउट, अक्रॉस, अबव, आफ्टर, अलोंग, अमोंग, बिटवीन, एट, बिफोर, बिहाइंड और बिलो, ये जो प्रेपोजिशन हैं इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में। और इसके बाद में और भी प्रेपोजिशन हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में यदि चर्चा की जाए तो एक प्रेपोजिशन है बाय, बी वाई, बाय एज प्रेपोजिशन। तो इसकी बात करें तो ये किन कंडीशंस में प्रयुक्त होता है। एक इसकी जो कंडीशन है वो है नियर या बी साइड। नियर यानी पास में, नज़दीक। बी साइड भी ऐसा ही अर्थ देता है, पास में, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास में यहाँ की दूसरी कंडीशन है वो दिखानी है, पास की स्थिति दर्शानी है। उस कंडीशन में हम बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? दे लिव बाय द स्कूल, यानी वे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बाय द स्कूल, यानी स्कूल के पास में। तो यहाँ बाय प्रेपोजिशन से माना कि ये स्कूल है और यहाँ वो रहते हैं आस पास में, तो ये पास की स्थिति दर्शाई जा रही है बाय एज प्रेपोजिशन। ही गोज बाय द टेम्पल, मंदिर के पास से होते हुए, टू स्कूल, यानी वह जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। कहाँ से होते हुए जाता है? माना कि ये टेम्पल है और इसके पास में होते हुए वो स्कूल जाता है। तो ये पास की स्थिति है, यहाँ भी नियर है, बी साइड की स्थिति है। अगला है दे प्ले बाय माई हाउस, वो खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? बाय माई हाउस, यानी मेरे घर के पास में। तो इससे भी नियर की स्थिति दर्शा रहे हैं। और इसके बाद में एक और उदाहरण है जो ड्यूरिंग का है। द एनेमी अटैक्ड बाय नाइट, यानी दुश्मनों ने हमला किया, कब? रात के समय। अब ये ड्यूरिंग की स्थिति दर्शा रहा है। ड्यूरिंग का अर्थ होता है उस समय के दौरान। तो बाय का प्रयोग है वो नियर, बी साइड और ड्यूरिंग, यानी किसी समय के दौरान, इस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये जो उदाहरण है वो बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग है वो नियर और बी साइड के रूप में दर्शा रहे हैं और ड्यूरिंग के अर्थ में दर्शा रहे हैं। इसके बाद में यदि बात करें कि बाय का प्रयोग और कहाँ होता है, तो फॉर एजेंट, एजेंट या डूअर, कार्य को करने वाला, करता, कोई करता है, डूअर है, कार्य को करने वाला है, उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग होता है। और अकॉर्डिंग टू, यानी के अनुसार, के अनुसार के अर्थ में भी बाय का प्रयोग होता है। सॉल्विंग मेथड, मेथड का मतलब होता है तरीका, कोई कार्य करने का तरीका दर्शाने के लिए, बताने के लिए भी बाय का प्रयोग होता है। और इन ऑथ्स, यानी शपथ लेते हैं, तो उसके लिए भी बाय शब्द का प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन होता है। उदाहरण देखें तो जैसे ये उदाहरण है, ओथेलो वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, कि ओथेलो है, ओथेलो एक उपन्यास है, एक नॉवेल है, वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइटर है वो कौन है? शेक्सपियर। तो इसे डूअर को बताने के लिए हमने बाय शब्द का प्रयोग किया है एज ए प्रेपोजिशन। अगला उदाहरण है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ जो मी है वो है तो प्रोनाउन, लेकिन एज अ डूअर यहाँ प्रयुक्त हुआ है और इसे डूअर इस मी को बताने के लिए है वो बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है। वाक्य अर्थ दे रहा है कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अगला उदाहरण देखें तो द एनेमी वर किल्ड बाय लाइटिंग, अब लाइटिंग यानी बिजली, कि दुश्मन है वो बिजली गिरने से मरा। तो ये लाइटिंग क्या है? इस कार्य को जो किल करना क्रिया है उसका डूअर है वो लाइटिंग है, इसे दर्शाने के लिए बाय शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बाय एजेंट के अर्थ में है यहाँ। और फिर इसके अनुसार, के अनुसार, यानी जैसे पूछें व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या है। अकॉर्डिंग टू के अर्थ में ये यहाँ प्रयुक्त हुआ है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय क्या है।
हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो हम हिंदी में तो कहते हैं घड़ी में कितने बजे, लेकिन इंग्लिश में जब पूछते हैं तो बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच। इन योर वॉच कहेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा, बाय योर वॉच कहना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद में यदि देखें, द थीफ वॉज कॉट बाय द कॉलर, यानी जो चोर था, थीफ यानी चोर, चोर को पकड़ा गया। कैसे, मेथड क्या है पकड़ने का, किस तरीके से पकड़ा गया, बाय कॉलर यानी उसको कॉलर से पकड़ा। तो ये इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि बाय है वो प्रेपोजिशन के रूप में फॉर एजेंट यानी कार्य का दर्शान, जो डूअर है उसे दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू, सॉल्विंग मेथड और इन ऑथ, इस प्रकार से बाय शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद में बाय प्रेपोजिशन का और प्रयोग देखें तो ये कंडीशन दर्शाता है नॉट लेटर देन, यानी उसके बाद में नहीं, यानी ये कोई समय दे दिया कि ये समय लास्ट है, इस समय के बाद में नहीं, तो इस समय को दर्शाने के लिए बाय एज प्रेपोजिशन प्रयुक्त होता है। जैसे वी मस्ट रिटर्न द बुक बाय संडे, कि हमें पुस्तक है वो रविवार तक अवश्य रूप से लौटा देनी चाहिए। या ये टाइम है संडे, यानी संडे है वो लास्ट टाइम है, बाय लेटर देन इसके बाद में नहीं, बाय संडे। यू शुड कंप्लीट योर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब द एंड ऑफ दिस वीक जो शब्द है वो एक निर्धारित टाइम है, तो उस समय तक को दर्शाने के लिए बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हारा कार्य पूरा कर देना चाहिए। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक। यू मस्ट डू योर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि तुम्हारा है वो कार्य पूरा कर देना चाहिए। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के समय पूरा होने तक। तो ये बाय एज प्रेपोजिशन नॉट लेटर देन की कंडीशन दर्शाता है। इसके बाद में यदि प्रेपोजिशन की बात की जाए तो एक प्रेपोजिशन है फॉर, FOR। ये फॉर है वो डेस्टिनेशन यानी गंतव्य कोई स्थल है जिसके लिए हम जा रहे हैं वो दर्शाने के लिए। पर्पज उद्देश्य, रिसीवर ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ का प्राप्तकर्ता, चीज़ वस्तु ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने वाला, उसे दर्शाने के लिए फॉर एज ए प्रेपोजिशन प्रयुक्त होता है। डेस्टिनेशन, पर्पज एंड रिसीवर ऑफ समथिंग। जैसे उदाहरण देखें, दे लेफ्ट फॉर जयपुर, उन्होंने जयपुर के लिए प्रस्थान किया। कब, लास्ट डे। तो ये जो जयपुर है यहाँ इनका डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग हुआ। दे लेफ्ट फॉर जयपुर लास्ट डे, उन्होंने जयपुर के लिए लास्ट डे प्रस्थान किया। इसके बाद में पर्पज दर्शाने के लिए कैसे होता है, ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर कंट्री, उसने राष्ट्र के लिए अपना जीवन है वो कुर्बान किया, बलिदान दिया। तो सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर कंट्री, देश के लिए। पर्पज क्या है, देश हित, तो यहाँ फॉर प्रेपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आई बॉट अ पेन फॉर माई फ्रेंड, मैंने एक पेन खरीदा, किसके लिए, रिसीवर ऑफ समथिंग कौन है, माई फ्रेंड, या रिसीवर है। तो ये आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, किसके लिए, माई फ्रेंड, मेरे मित्र के लिए। तो यहाँ पर है वो फॉर दर्शा रहा है रिसीवर ऑफ समथिंग। फिर इसके बाद में सी सेंग अ सॉन्ग फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए एक गीत गाया। तो किसके लिए गाया, यू, तो इसको दर्शा रहा है फॉर प्रेपोजिशन के लिए। और फिर है वो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग हुआ है। इसमें हमने देखा कि फॉर एज ए प्रेपोजिशन डेस्टिनेशन, पर्पज और रिसीवर ऑफ समथिंग दर्शाता है। इसके बाद में यदि फॉर एज ए प्रेपोजिशन बात की जाए कि कहाँ कहाँ होता है, तो फॉर प्रीपरेशन, तैयारी बरतने के लिए। लाइकिंग यानी पसंद, लव भी पसंद के अर्थ में ही है यहाँ। और इन एक्सचेंज ऑफ के बदले, इन सर्च ऑफ यानी किसी की तलाश में। तो प्रिपरेशन, लाइकिंग, लव और इन एक्सचेंज फॉर और इन सर्च ऑफ, इन कंडीशन में फॉर का प्रयोग होता है एज ए प्रेपोजिशन। तो देखें,
दे आर रेडी फॉर द मैच, कि वो तैयार हैं किसके लिए, प्रिपरेशन किसकी है, मैच की। तो फॉर या प्रेपोजिशन के रूप में प्रिपरेशन बता रहा है कि वे तैयार हैं किसके लिए, खेल के लिए, मैच के लिए। ही इज़ रेडी फॉर कॉम्पिटिशन, वह प्रतियोगिता के लिए तैयार है। तो या फिर प्रेपोजिशन के रूप में, और प्रिपरेशन बता रहा है सी हैज़ अ टेस्ट फॉर म्यूजिक। अब यहाँ जो कि उसे जो उसकी संगीत में रुचि है, तो यहाँ टेस्ट फॉर म्यूजिक यहाँ पर है वो लाइकिंग बता रहा है, उसकी पसंद बता रहा है। इसके बाद में यदि बात करें, ही बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज, कि उसने 10 रुपये में एक पेन खरीदा। फॉर 10 रुपीज यानी 10 रुपये के बदले, या इन एक्सचेंज ऑफ की बात हो रही है कि ही बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज। पेन को खरीदने के लिए जो कीमत देते हैं, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत देते हैं, तो उसके लिए फॉर एज ए प्रेपोजिशन प्रयुक्त होता है। इसके बाद में रमेश वेंट अबॉर्ड फॉर ए गुड जॉब। रमेश है वो विदेश गया, किस लिए, तलाश में, इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, एक गुड जॉब यानी बेहतरीन नौकरी के लिए। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि फॉर शब्द है वो प्रेपोजिशन के रूप में कहाँ प्रयुक्त होता है, ये होता है फॉर प्रेपरेशन, लाइकिंग, लव, इन एक्सचेंज फॉर और इन सर्च ऑफ। इस अर्थ में फॉर है वो प्रेपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद में यदि और 22 शब्द की बात की जाए कि 22 शब्द कहाँ आता है, तो 22 शब्द है वो प्रेपोजिशन के रूप में, फॉर और बाई पढ़ रहे हम, तो इसके बाई के और उदाहरण है मैनर ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग यानी यात्रा, यात्रा करने का जो तरीका है, किस तरीके से, किस साधन से उसने कोई यात्रा करता है, तो वो बताने के लिए बाय है वो प्रेपोजिशन के रूप में आता है। जैसे हम देखें बस, ट्रेन, एयर, कार, टैक्सी, इनसे यात्रा जो करते हैं उसे दर्शाने के लिए बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। ही विल कम बाय बस, कि वह बस से आएगा, बाय प्रेपोजिशन। राम विल गो बाय ट्रेन, राम में वो ट्रेन से जाएगा। और सी मस्ट गो बाय एयर, एयर यानी हवाई यात्रा, कि वह अवश्य ही हवाई यात्रा से जाएगी। ही विल कम बाय कार, वह कार से यात्रा करेगा, कार से आएगा। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये ट्रैवलिंग के साधन है, और इन्हें बताने के लिए, इनसे यात्रा करने के लिए वो बाय है वो एज ए प्रेपोजिशन प्रयुक्त होता है। इसके बाद में बाय प्रेपोजिशन के रूप में और प्रयुक्त होता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है मापतोल, नंबर, संख्या दर्शाने के लिए, और क्वांटिटी दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये सेल्स बनानाज बाय डजन, मेजरमेंट क्या है, डजन। तो वह बनाना बेचता है, किस भाव से बेचता है, किस तरीके से बेचता है, मेजरमेंट क्या है, बाय डजन। तो डजन है उसका मेजरमेंट है, कि वह है वो दर्जन के हिसाब से बनानाज बेचता है। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध है वो पर लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो बाय ये इसका है मेजरमेंट है मिल्क का, लीटर। और इसके बाद में क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, क्लॉथ यानी कपड़ा, कपड़ा है वो किस हिसाब से बेचा जाता है, बेचने की इकाई क्या है, मीटर है। तो इस प्रकार से ये प्रेपोजिशन इसकी इकाई को दर्शा रहा है, मेजरमेंट को। और ये ड्रिंक्स टी सिप बाय सिप, यानी वह घूंट घूंट चाय पीता है, तो उसकी पीने की दर है वो बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज इसमें बाय और फॉर प्रेपोजिशन पढ़े। इस प्रकार से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिए।